नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में हरिया और भीमा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। हरिया जो बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, बहुत उदार व्यक्ति था। दूसरी तरफ भीमा जो बहुत अमीर था किंतु वो दिल का बहुत बुरा व्यक्ति था। कई बार हरिया भीमा के पास कुछ मांगने के लिए जाता है उधार, तो वो कभी उसे उधार नहीं देता है। एक बार हरिया अपनी कुटिया में सो रहा होता है, उसे बहुत तेज़ भूख लगती है, तो देखता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। वो भीमा के पास जाता है लेकिन भीमा उसे फटकार के भेज देता है। हरिया चुपचाप अपनी कुटिया में आके सो जाता है। कुछ दिन बाद एक भिक्षु गांव में घूम रहे होते हैं। वो पहले भीमा के पास जाते हैं और भीमा से कुछ खाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन भीमा उन्हें मना कर देता है और फटकार के भगा देता है। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे चल के उन्हें हरिया की झोपड़ी दिखती है और वो उस झोपड़ी में जाके हरिया से खाने के लिए बोलते हैं। हरिया उनका आदर सत्कार करके उन्हें अपने झोपड़ी में अंदर बुलाता है और कहता है, महाजन आप इंतज़ार करें, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हरिया गांव जाके किसी से मांग के उनके लिए खाने के लिए लाता है। भिक्षु उसे बोलते हैं कि आपके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मांग के लाए हैं, ऐसा आपने क्यों किया? आपके पास नहीं था तो आप मुझे मना कर सकते थे। लेकिन हरिया उनसे कहता है, प्रभु आप मेरे कुटिया में आए हैं और कोई कुटिया में आके मुझसे खाना मांगे तो मुझे भूखे पेट कैसे भेज सकता हूँ। हरिया की उदारता देख के वे बहुत खुश होते हैं। भिक्षु बोलते हैं, आप मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ और जो आप मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। हरिया बोलता है, प्रभु मुझे क्या मांगना, मेरा 2 वक्त का गुजारा चल जाता है, कभी कभी दिक्कत होती है लेकिन कोई बात नहीं। भिक्षु के बार बार बोलने पे भी हरिया उनसे कुछ नहीं मांगता। थोड़ी देर बाद भिक्षु खुद बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं खुद तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी आंख बंद करके जो भी मांगोगे वो तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगा। हरिया उन्हें प्रणाम करता है और भिक्षु महाराज चले जाते हैं। अब हरिया एक दिन खेतों में काम कर रहा होता है और वो भूल जाता है कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसे बहुत देर हो जाती है, बहुत देर रात वो घर पे लौटता है, झोपड़ी में देखता है कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब गांव के सारे लोग सो चुके होते हैं। भीमा का घर हरिया के घर के सबसे पास होता है। वो उसके पास जाता है और उसे खाने के लिए बोलता है कि भीमा भाई कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत भूखा हूँ। लेकिन भीमा उसे फटकार के भगा देता है। फिर हरिया वापस अपनी कुटिया में आ जाता है। अब हरिया को भिक्षु बाबा की बात याद आती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, हे प्रभु आज दिन भर नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके सामने कई प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं। ये देख के हरिया बहुत खुश होता है और वो खाना खाने लग जाता है। थोड़ी देर में आके भीमा देखता है कि हरिया के पास इतना सारा खाना कहाँ से आया। वो उसे ऐसे देख के चला जाता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है, जो थोड़ी देर पहले मेरे से खाना मांग रहा था अभी इतना खाना खा रहा है। तो वो थोड़ी देर बाद चला जाता है भीमा उसे इस हालत में देख के। एक दिन किसी बात को लेके हरिया और भीमा की कहासुनी हो जाती है। भीमा जो बहुत गुस्से में होता है, वो रात के समय जब हरिया सो रहा होता है उसकी कुटिया में आग लगा देता है। हरिया रोते हुए कुटिया से बाहर आता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है, हे प्रभु अब तो मेरी कुटिया भी जल गई, रहने के लिए कोई साधन नहीं है, हे प्रभु मेरे रहने का कोई इंतज़ाम कर दो। तो जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने एक सुंदर घर बन जाता है। हरिया खुशी खुशी घर में रहने लग जाता है। अगले दिन सुबह भीमा आके देखता है कि इसकी तो मैंने कल कुटिया जला दी थी, रात रात में इतना सुंदर घर इसके पास कहाँ से आया। वो हरिया के पास आता है और पूछता है, हरिया तुम्हारे पास इतना सुंदर घर कैसे आया। हरिया उन्हें सारी कहानी बताता है। भीमा हरिया से कहता है, वो भिक्षु तो पहले मेरे पास आए थे लेकिन मैंने उन्हें फटकार के भगा दिया था।
उसके बाद वो तुम्हारे पास आए। तो दोस्तों, उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ज़रूर होता है। इसलिए दोस्तों, कर भला तो हो भला। धन्यवाद दोस्तों।